लैंगिक जनन की जो चर्चा हमने अगले यूनिट के अंदर की थी उसे हम आगे बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि लैंगिक जनन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, पर हम उसे समझने के लिए उसे हमने विभक्त किया है। कैसे देखते हैं? परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। कब पॉसिबल होता है? परिपक्वता अवस्था के दरमियान। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटना एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। मैंने आपको बताया कि वो एक कंटिन्यूअस साइकिल है हर एक लैंगिक जनन करने वाले सजीव या तो जीव के अंदर। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन, जिसे युग्मनद निषेचन या तो भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टकृत होता है। यानी कि ये जो विरुद्ध प्रजातियां है, नर और मादा जाति दोनों मिलकर क्या बनाता है? युग्मनज निषेचन या तो भ्रूणोद्भव। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं यानी कि निषेचन पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। मैंने आपको बोला कि निषेचन जो है वो कंटिन्यूअस है, और तीन पार्ट्स में हमने विभक्त इसलिए किया है क्योंकि हम उसे सरलता से समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो घटना है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके अंतर्गत युग्मों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। यानी कि निषेचन के पहले की पूर्व घटनाएं सब किसमें हमें मिलेगी? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर। ये याद रखना, वो आपको एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। क्या? युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर। बात करते हैं आगे युग्मक जनन, यानी कि दूसरी घटना जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है, अगुणित यानी कि n। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण यह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। याद रखना, नर और मादा दोनों एक समान दिखे तो उसे क्या बोलेंगे हम? समयुग्मकी या तो समयुग्मक, क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, किसमें मिलेगा ऐसा? शैवाल के अंदर यानी कि आल्गे। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के यानी कि विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। यानी समझने की बात यह है यहाँ पे कि जो सम होता है तो उसमें दोनों जो जनन करने वाले अंग है या तो जीव, वो दोनों सेम होंगे। इसमें क्या मिलेंगे आपको? अलग अलग। किसमें? विषम युग्मक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीन ये चित्र दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लेडोफोरा, एक शैवाल के समयुग्म। देखो ये नर और मादा, हम इसे विभक्त नहीं कर सकते। दूसरा है फ्यूकस, एक शैवाल के विषम युग्मक, जिसमें ये मादा है और ये नर सेल है। और तीसरा है मानव के विषम युग्मक, तो इसमें ये भी एग सेल है, वो मादा है और ये दोनों क्या है? नर है। आप देख सकते हो कि जो ये दोनों के अंदर हम देखने जाते हैं तो जो मादा सेल जो है वो बड़े हैं और
नर सेल जो है वो कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से। अब आगे जाते हैं जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, यानी कि नर और मादा। परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। क्यों? यदि आप कक्षा 11वीं के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? ये किस में पाया जाएगा? ये आपको पता है, ये प्लांट में मिलेगा आपको। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए तो वो उसे क्या बोलेंगे हम? द्विलिंगी। ये भी हमने 11वीं के अंदर हमने ये पढ़ा था।